अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 7। क्या हाल है मेरे बच्चों? ठीक हो, खुश हो, हेल्दी हो, हैप्पी हो? अल्लाह तुमको कामयाब करे दुनिया में भी और आखिरा में भी। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं हूँ फाइजा नदीम। एंड व्हाट डू आई टीच? I teach you English. So what have I brought for you? Let's move on. Let's move on towards the board and find it out. जी मेरा बहुत प्यारा बेटा और बिट्टो, what is the board telling you? The board is telling you to open your Oxford Progressive English Reader out. In general and in specific, you have to open unit number 4, and the name of the unit is Sugar and Spice and Everything Nice, the Powerpuff Girls. No, it's not the Powerpuff Girls, but yes, the name of the unit is Sugar and Spice. So we shall be talking about sugar a little and spice a little as well. इस यूनिट का जो पहला कॉम्प्रिहेंशन हमने किया था वो था शुगर, क्रिस्पी क्रीम डोनट्स, और आज का जो कॉम्प्रिहेंशन है वो है द स्पाइस आइलैंड, मोलुकन आर्किपेलागो। मोलुकन आर्किपेलागो क्या है? मोलुकन आर्किपेलागो आर अ नंबर ऑफ आइलैंड्स इन द ईस्ट ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया की ईस्टर्न साइड पे नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं। इट्स नॉट स्पेसिफाइड, सो दे कैन बी 3 और मोर देन 3, राइट? अच्छा, ये आपके पेज नंबर 105 से 107 तक कवर करता है, और ये जो कॉम्प्रिहेंशन है ये बताता है ये मोलुकन आइलैंड, मोलुकन आर्किपेलागो, स्पाइस आइलैंड के बारे में, कि ये जो स्पाइस आइलैंड है ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर था नटमेग और क्लोव्स का। क्लोव्स क्या होते हैं? क्लोव्स बेटी होती है लौंग, ठीक है, और नटमेग क्या होता है? नटमेग होता है जायफल। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, ठीक है। क्लोव है लौंग और नटमेग है जायफल। तो ये जो आइलैंड्स थे ये इन स्पाइसेस से भरे हुए थे। अलोंग विद दैट इनके जो कोस्टल एरियाज थे वो फिश से भरे हुए थे। तो मिडीवल इंग्लैंड यानी मिडिल एजेस का इंग्लैंड, वो यहाँ पर सब आना चाहते थे यूरोप से इन स्पाइसेस को लेने के लिए। आपको पता है कि यूरोप में बहुत ज़्यादा धूप नहीं पड़ती, तो ये स्पाइसेस जो हैं ये एशियन कंट्रीज में ज़्यादा ग्रो करती हैं, तो वो वहाँ से आते थे। स्पेशली आपके स्पेनिश ट्रैवलर्स, वहाँ से स्पेन से 5 शिप्स आई। उन 5 शिप्स में से सिर्फ एक शिप इस आइलैंड को रीच कर सकी, और यहाँ से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, पायरेट्स और स्टॉर्म्स और वेदर्स की वजह से सिर्फ 1 टन ऑफ क्लोव्स यानी लौंग वापस स्पेन ले जा सकी। लेकिन वो 1 टन ऑफ क्लोव्स भी इतना एक्सपेंसिव था कि उन्होंने किंग से लोन लेके ये ट्रैवल किया था, और ना सिर्फ उन्होंने वो लोन रिटर्न किया बल्कि जितने लोग उस शिप पे थे उन्होंने अच्छे खासे पैसे कमाए, राइट? तो ये एक एग्जाम्पल दी है इनकी सिग्निफिकेंस की, इनकी इम्पोर्टेंस की, कि ये कितनी इम्पोर्टेंट स्पाइसेस हैं। इसके अलावा इस कॉम्प्रिहेंशन में आपको मालूम होगा कि जायफल जो है उसके ऊपर वाली जो कवरिंग है, जायफल जो होती है ना बेटा अखरोट की तरह का गोल सा होता है, उसको हम तोड़ते हैं, कवर जो होता है वो अलहदा कर देते हैं और अंदर वाली चीज जो सीड होता है ना वो यूज करते हैं। लेकिन उसकी जो ऊपर वाली कवरिंग है उसको कहते हैं मेज। उसको क्रश करके उसका पाउडर बना के मेडिसिन में यूज होता है, खाने में यूज होता है, राइट? तो बेसिकली ये सारे यूरोपियंस क्लोव्स और नटमेग की मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इसको लेने आते थे। इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ो, आपको इनकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस का अंदाजा होगा, और नेक्स्ट टाइम जब आपकी मामा बिरयानी में या कौरमे में ये स्पाइसेस डालेंगी तो आपको एहसास होगा कि कितने लोग अपनी जान पे खेल के इनको हासिल करते रहे थे पास में, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द वोकैबुलरी। वोकैबुलरी की पहली जो एक्सरसाइज है उसने आपसे कहा है कि हमने मीनिंग्स दी हुई हैं, आपने इन मीनिंग्स के वर्ड्स कॉम्प्रिहेंशन से पिकअप करने हैं और उनको लिस्ट डाउन करना है।
मैंने आपके लिए कर दिया है। मैं मीनिंग्स की नहीं लेकिन वर्ड्स के सेंटेंस कंस्ट्रक्शन भी आपके लिए कर दूंगी ताकि आपको आसानी हो और आपको ये मालूम हो कि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इंग्लिश का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है, राइट? So keep on constructing your sentences. It's going to aid you in your creative writing, in your imagination, ठीक है, in your script. सबसे पहला जो मीनिंग था वो था a scattering of small islands और उसका सेंटेंस है archipelago. The archipelago of West Indies is famous for their cricketers. Swarm का मतलब है टीम, टीम का मतलब होता है भरा होना. The rivers were teemed with trout fish, भरे हुए थे, ठीक है. World globe. In the medieval Europe, the people wanted or challenged each other to cross the globe at least once in their life. Financial backing, investment. I have a lot of money, but I don't know where I should put all my investment. Valued, highly prized. You are looking at this watch with amazement. Keep this in your mind that it is highly prized. If you will take out in the market, this is a very highly prized watch. Appetizing, palatable. The palatable dinner had compelled me to eat a lot, and so now I am suffering from food poisoning or overeating. Produces, yields a good crop, yields a lot of money for the farmer. Let's go ahead. Pickles and jams, condiments. The dinner was ravishing, especially with all the condiments that complicated the food. Native, indigenous. The indigenous farmers worked really hard for the prosperity of their country. Scent, aromas and perfumes. The scent that my brother has brought from France is really out of the world. Ground, powdered. ये ground आपका फर्श नहीं है, ये कुट कुट के पाउडर बनाने वाला है, ठीक है. तो the powdered nutmeg is used in many medicinal preparations, in many herbal medicines. Easing, alleviation. The pain alleviated half an hour after I had taken the painkiller. Bring on, induce. You must induce and inculcate good habits in your younger generation. So I have given you the answers and I have constructed the sentences as well. लेकिन इस स्पेसिफिक कॉम्प्रिहेंशन से पहले आपको डेरिवेशंस दी हुई हैं, यानी कि जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस कॉम्प्रिहेंशन में डिस्कस हुई हुई हैं वो कौन सी हैं, वो हैं क्लोव्स और नटमेग. तो नटमेग क्या है, वो एक पुराना फ्रेंच वर्ड है. नोइस यानी नट और मस्गुएट यानी मस्क सेंटेड. मस्क होती है बेटा एक तरह की बड़ी खूबसूरत बड़ी मज़े की खुशबू, ठीक है. तो ये एक बहुत पुराना वर्ड है जिसमें से नोइज अभी भी नट के लिए यूज होता है, लेकिन मस्क्वेज जो है अब ऑब्सोलीट हो गया, अब यूज नहीं होता. क्लोव जो है वो डेरिवेशन है क्लो से, और क्लो भी एक फ्रेंच वर्ड है जिसके मतलब है नेल. आपको पता है क्लोव कैसा होता है? ऐसा होता है क्लोव, उसके ऊपर ये इस तरह से होता है और ये होता है ना. तो वो एक नेल की तरह होता है, इसीलिए उसको नाम दिया गया था क्लो यानी नेल. इसके बाद प्रेपोजिशंस. इस कॉम्प्रिहेंशन से पहले आप पढ़ोगे तो उन्होंने आपको ये नंबर ऑफ प्रेपोजिशंस दी हुई हैं. कॉम्प्रिहेंशन में ब्लैंक्स हैं और उन ब्लैंक्स के अंदर आपको ये प्रेपोजिशंस पुट इन करनी थी. मैंने आपके लिए कर दी हैं. आप 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू द नंबर अपने बुक के अंदर इनको प्लेस कर सकते हैं. लाजमी करना, कॉम्प्रिहेंशन भी लाजमी पढ़ना, ठीक है. एक प्रेपोजिशन उन्होंने आपसे कहा है 5 टाइम्स एटलीस्ट आएगी. 1 is as, 2 is as, 3 is from,
4 for, 5 as, 6 from, 7 for, 8 for, 9 पे आप for भी यूज कर सकते हैं और as भी। अगर आप as यूज करेंगे तो इसका ये मतलब है कि आप ये समझते हैं कि स्पाइसेस जो थी वो इटसेल्फ मेडिसिनल थी, यानी उनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज थी। और अगर आप for यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि स्पाइसेस जो थी वो मेडिसिन की प्रिपरेशन में यूज होती थी। तो इट्स अप टू यू, इट्स योर कंसेंट द वे यू वांट टू यूज दिस preposition. 10 as, 11 from, 12 for, 13 from, 14 for, and 15 for. So I have given you the answers to all the fill in the blanks in the book. Let's go ahead. जो लास्ट एक्सरसाइज है इस स्पेसिफिक कॉम्प्रिहेंशन की, उसने आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं जो सब स्मेल के लिए यूज होते हैं। स्मेल क्या है ना, वन ऑफ द सेंसेस। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये स्मेल के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले तो आपको कहा गया है कि आप फाइंड आउट करें इनका मतलब क्या है। ठीक है, अरोमा होती है बहुत मजे की खुशबू जो आपको सूंघते ही बहुत अच्छी लगे। रीख क्या होती है, सख्त बुरी स्मेल, आप चाहते हो कि आप इसको दोबारा ना सूंघो। फ्रेग्रेंस यूजुअली परफ्यूम्स के लिए यूज होती है, खुशबू, ठंडी मीठी खुशबू। सेंट भी खुशबू के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सेंट जो होता है वो किसी के बॉडी अडोर को भी कह सकते हैं। अडोर जो होता है वो बदबू की बात की जाती है, हम बदबू की बात करते हैं कि उसमें से हल्का सा स्मेल आ रही थी जो ना इतनी बुरी है कि हम वहां से भाग जाएं और ना इतनी अच्छी है कि हम खड़े होकर उसको सूंघते रहें। स्मेल ऑब्वियसली समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक टू इनहेल। परफ्यूम खुशबू, बहुत ठंडी मीठी खुशबू। स्टेंच इज अनबियरेबल स्मेल, कभी किसी कूड़े खाने के पास से गुजरो तो कैसी बू आती है, वॉमिटिंग आती है ना, तो ये जो वॉमिटिंग वाली बू होती है वो स्टेंच होती है। और इसी तरह की बू होती है स्टिंक। स्टिंक बेसिकली वो बू होती है जब आप चूहा मरा हुआ कहीं ग्राउंड में देख लें और उसकी बू जो होती है मरे हुए जानवर की, मरे हुए चूहे की चारों तरफ फैली हुई होती है, जो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर होती है, तो वो होती है बेटा स्टिंक, राइट। नेक्स्ट उन्होंने आपको एग्जाम्पल्स दी हुई थी और कहा था कि आप बताएं कि अकॉर्डिंग टू दिस कौन कौन से वर्ड्स हम यूज करते हैं उनकी खुशबू या बदबू के लिए। तो स्पाइस्ड चिकन अगर आपकी कुक हो रही होगी तो या आपको अरोमा आएगा या स्मेल आएगी या फ्रेग्रेंस आएगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज स्मेलिंग इट। अगर मेरे जैसा बंदा होगा जिसको स्पाइसेस बहुत पसंद है तो मुझे तो अरोमा आ रहा होगा, ठीक है। और अगर आदम जैसा बच्चा होगा जिसको स्पाइसेस बिल्कुल पसंद नहीं है, उसने बॉयल खाना खाना है, तो उसको तो स्मेल आ रही होगी, ठीक है। फिर आते हैं ट्रैफिक फ्यूम्स। ट्रैफिक फ्यूम्स कौन से होते हैं? ट्रैफिक फ्यूम्स वो होते हैं जिनकी या तो आपको रीक आएगी या स्मेल आएगी या स्टेंच आएगी या स्टिंक आएगी। आपकी गाड़ी गुजर रही है, फजा में पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, धुआं ही धुआं है, उस धुएं की या तो आपको बहुत सख्त बदबू आएगी, अनबेरेबल बदबू आएगी। तो ये अनबेरेबल बदबू, ये बहुत सख्त बदबू आएगी, सब जो है उसकी रीक है, स्मेल है, स्टेंच है या स्टिंक है। रॉटिंग, रॉटिंग का मतलब होता है खराब होने वाली। कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ ए डेड एनिमल, यानी किसी मुर्दा जानवर की बॉडी पड़ी हुई है तो उसमें से क्या आएगा? उसमें से आपको स्टेंच आएगी, स्टिंक आएगी या रीक आएगी। लाइकवाइज अगर हॉट अनियन सूप, अब ये भी मुझे तो हॉट अनियन सूप का अरोमा आएगा, अभी भी आ रहा है, आपको आई एम श्योर स्मेल आएगी, क्योंकि अनियन सूप आई एम श्योर आप में से किसी को पसंद नहीं है। The smell of an animal which another animal can pick up. आपको पता है जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, डियर की बात करते हैं, लायंस की बात करते हैं, टाइगर्स की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं ना कि अगर हवा का रुख इस तरफ होगा तो लायन की बॉडी की जो सेंट है, जो खुशबू है, वो डियर्स को फील हो जाएगी, वो डेंजरस स्मेल कर लेंगी और वहां से भाग जाएंगी। और अगर उस तरफ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हवा का रुख, जो लायंस को सेंस होती है, टाइगर्स को सेंस होती है, तो उनकी बॉडी सेंस जो है वो उनके प्रेस की तरफ नहीं जाएगी। वो प्रीडेटर हैं और जिसका वो शिकार करते हैं वो प्रे हैं, और यूं वो प्रे उनके शिकार में फंस जाएगा। तो ये होती है सेंट।
केक बेकिंग, मुझे तो अरोमा आएगा और आई एम श्योर सबको अरोमा आएगा। बहुत कम लोग होते हैं जो केक्स के शौकीन नहीं होते। अगर एक डेड फिश हो जो टाइड के साथ, हम वेव्स के साथ, जब फिश मर जाती है ना तो समंदर उसे बाहर फेंक देता है, तो वो वेव्स के साथ, टाइड्स के साथ अगर बाहर आ जाएगी तो डेफिनेटली मरी हुई फिश की तो बू बर्दाश्त से बाहर होती है। इट्स ईदर स्टिंक और रीक और स्टंच। एक बेबी, चौथा बेबी जिसको आपने अभी अभी नहलाया होगा, ठीक है, नहला के आपने उसको ढेर सारा बेबी लोशन, बेबी पाउडर लगाया होगा, तो आपको कितनी जबरदस्त फ्रेग्रेंस और कितनी जबरदस्त सेंट आती है। बेबी पाउडर्स, बेबी लोशंस की तो खुशबू ही बहुत मजे की होती है। हीप का मतलब होता है ढेर सारे, और अगर वो स्लीपिंग पपीज हों, ढेर सारे छोटे छोटे पपीज, पपीज कौन, कुत्ते के बच्चे, वो सो रहे होंगे तो आपको क्या आएगा, आपको स्मेल आएगी, राइट। और अगर आप गए हैं पहाड़ों पे, नॉर्दर्न एरियाज में, और आपने अपने होटल रूम की खिड़की खोली है, आपने होटल रूम की खिड़की खोली है और बाहर से हवा आई है आपके पास, तो वो उन चनार के दरख्तों की आ रही है जो वहां ग्रो कर रहे, उन फूलों की आ रही है जो वहां ग्रो कर रहे, तो आपको आएगी फ्रेग्रेंस, राइट। लेट्स मूव अहेड। अगर पूरा कमरा बंद है, एयरलेस है, ठीक है, और उसमें ढेर सारे लोग बैठे हैं, आपकी क्लासरूम, आप 25 बच्चे बैठे हैं, सारा कमरा मुकम्मल बंद है, और ये ब्रेक के बाद वाला लेसन है जिसमें आप खूब भाग दौड़ के, खेल कूद के पसीना लेके आए हैं, तो उस कमरे में कैसी आएगी स्मेल, उसमें आएगा अडोर, बॉडी अडोर, पसीने की स्मेल, स्मेल आएगी बर्दाश्त से बाहर, रीक आएगी, ठीक है। और अगर आपके पास बुके हो, गुच्छा हो फ्लावर्स का, तो आपको क्या आएगा, आपको डेफिनेटली अरोमा आएगा, फ्रेग्रेंस आएगी, परफ्यूम आएगा, सेंट आएगा, ठीक है, आपको ये तमाम खुशबू याद आएंगी। लेट्स quickly recapitulate today's lesson. What did we do? We did unit 4, sugar and spice, and we did the spice island. उसकी हमने vocabulary की, derivations की, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन किए, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर prepositional phrases पुट इन किए, और डिफरेंट तरीके से द वर्ड स्मेल का यूजेज सीखा। इसके अलावा इसमें पार्टिसिपल का एक कॉन्सेप्ट है, पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रामर का है, तो वी विल डू दैट इन वन ऑफ आवर ग्रामर लेसन्स। फायजा नदीम अब आपसे इजाज़त चाहेंगी, मुझे इजाज़त दो, मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी, लेकिन मुझे जाने से पहले एक प्रॉमिस चाहिए आप सबसे, हंसते रहो, खेलते रहो, मुझे और जितने लोग यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं बेटो सब आपके लिए बेहतरीन चाहते हैं, तो आप भी उनको अपनी दुआओं में शामिल रखो, ठीक है। आज जब आप ये लेक्चर सुनोगे तो आपने अपनी नेक्स्ट सलात में प्रॉमिस करो हम सबके लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला हमें आखिरत में सुरखरू रखे। अल्लाह हाफिज।